परमेश्वर ने पहले मनुष्य को एक विकल्प दिया था। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने निरंतर प्रेम और भक्ति द्वारा दिखा सकता था। हर दिन जब तक वह परमेश्वर द्वारा वर्जित फल को नजरअंदाज करता था, परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता चमकती रही, जो उसके पहले प्रेम को दर्शाता था। वह परमेश्वर के निरंतर आशीषों को जीता रहेगा और परमेश्वर द्वारा चुने हुए राजा के समान इस अद्भुत संसार में राज करेगा। परमेश्वर उसे फलवंत करेगा और उसकी औलाद पूरे संसार में फैल जाएगी। मानवता का अर्थ यह नहीं था कि वह पूरे दिन कुछ ना करे और यूं ही अपने समय को बेकार करे। हमें आज्ञाकारिता में दृढ़ और शक्तिशाली बने रहने के लिए बनाया गया, ताकि पूरे ब्रह्मांड के क्रम और तरीकों को बनाए रखें। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से बनाया और वो सब उत्तम चीजें हमें दी कि हम उनके अनुसार करें। यह सब आदम को दिया गया था। उसे यह सब अपने बच्चों के लिए तैयार करने के लिए दिया गया था। नहीं तो आदम उस आज्ञाकारिता की सीमा को पार कर अपने पवित्र परमेश्वर की अवहेलना कर सकता था। जो फल परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और प्रेम में होकर आदम को नहीं खाने की आज्ञा दी थी, वह उसे भी खा सकता था। अपने अविश्वास और अहंकार के द्वारा वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तिरस्कार कर सकता था। वह अपने प्रभु से दूर दूर होकर उसके साथ उसका सही बंधन तोड़ सकता था। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सब कुछ समाप्त हो सकता था। आदम पहले से ही जानता था कि क्या होगा यदि वह आज्ञा नहीं मानेगा। परमेश्वर के आशीर्वाद के विपरीत सब कुछ एक भयानक अभिशाप के रूप में आ जाएगा। परमेश्वर ने जहां आदम को एक सीमा दी, वहां उसने उसे सबसे भव्य उपहार भी दिया। परमेश्वर ने देखा कि आदम बिल्कुल अकेला है। परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। परमेश्वर आदम के पास हर पृथ्वी पर चलने वाले पशु को ले आया। परमेश्वर ने सितारे और आकाश और दिन और रात को नाम दे दिया था और वह हर समय उन पर शासन करेगा। अब परमेश्वर ने आदम को सभी जानवरों के नामकरण की भूमिका दी। उन पर राज्य करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की सेवा करेगा। आदम ने सभी जंगल में घूमने वाले पक्षियों और पशुओं और सभी प्राणियों को नाम दिया। उस प्रदर्शन की कल्पना कीजिए। यह देखना कितना अद्भुत है कि बाघ, भालू और राजहंस पहले मनुष्य के पास स्वयं आए। इन आकर्षक और अद्भुत प्राणियों पर राज करना कितना शाही और आनंदमय दृश्य है। यह तो स्पष्ट था कि चाहे कितने भी कोमल या भयानक ये जानवर थे, वे मनुष्य के सच्चे साथी नहीं बन सकते थे। उनमें से कोई भी परमेश्वर की छवि में बनाए गए मनुष्य के सच्चे साथी नहीं बन सकते थे। आदम कितना अकेला पड़ गया था। उनमें से कोई भी उसके लिए सही नहीं लग रहा था। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा और इसीलिए उसके पास एक योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य यह सीखे कि अकेलापन क्या होता है। उसके लिए यह समझना महत्वपूर्ण था कि जो उपहार परमेश्वर उसे देने जा रहे थे, उसकी उसे सख्त जरूरत है। परमेश्वर उसके अंदर इस चाहत की भूख को बना रहे थे, ताकि जब वह उसे पाए तो वह कृतज्ञता और प्रशंसा से भर जाए। परमेश्वर आदम को एक सुंदर साथी देने जा रहा था जो उसकी हर आवश्यकता को पूरी करे। वह उसे अकल्पनीय खुशी और आनंद देगी। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो रहा था, परमेश्वर ने आदम के शरीर से एक पसली निकाल ली। तब परमेश्वर ने आदम की उस त्वचा को बंद कर दिया जहां से उसने पसली निकाली थी। वह परमेश्वर की अंतिम रचना थी और वह आदम के हृदय में एक अनमोल अनुग्रह को लाएगी। परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री की रचना की। तब परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास लाया और आदम ने कहा। उसने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। उसका नाम आदम के नाम से निकला। उसने उसे अपना ही नाम दे दिया। बाइबल में जब किसी को एक नाम दिया जाता है तो वह उसके विषय में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात बताता है। यह एक अटूट उपहार है। जो नाम मनुष्य ने दिया वह उसके अपनी पत्नी के बीच गहरी और स्थायी संबंध को दिखाता है। उनके नाम उनके बीच के गहरे संबंध के कारण नामित किए गए और इस प्यार की बड़ी उम्मीद और अच्छाई को वे एक साथ उपहार के रूप में अन्य लोगों के साथ साझा करेंगे।
इस आदम और हव्वा के विषय में जो भी समझ सकता है वह उनके प्यार और प्रतिबद्धता को दर्शाता था। बाइबल में हर एक व्यक्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे प्रेम कैसे करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे किस तरह परमेश्वर से और आपस में प्रेम करते हैं। आदम और हव्वा आत्मा में एक हो गए थे और एक दूसरे के लिए उनका प्यार और भक्ति दुनिया को आशीष देने के लिए अपनी क्षमता का एक बुनियादी हिस्सा था।